जी। आप सभी डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके इस कार्यालय में आना हुआ और इसी माध्यम से एक खास चर्चा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 12 फरवरी 2025 से बोध गया में शुरू हुआ और वह आंदोलन 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक चला। धरना स्थल पे से पुलिस ने गिरफ्तार कर फर्जी मुकदमे लगा के जेल में रखा। उसके बाद संपूर्ण महाराष्ट्र में धम्मध्वज यात्रा निकाली गई और वह यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ती गई कि उसका असर देश के अलग अलग राज्यों पे पड़ा। यात्रा को संचालित करने में मुख्य भूमिका आपके बीच में आप जानते हैं नितिन गजबे जी, राकेश धारगवे जी, रतनदीप रंगारे जी और हमारे तमाम साथियों ने बड़ी मेहनत की। जिस तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में जाकर टीम को गठित किया और धम्मध्वज यात्रा का बहुत ही भव्य स्वागत संचालन सभाएं कराई, जिसके माध्यम से पूरे देश में आज की तारीख में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी है। यात्रा का पड़ाव केवल महाराष्ट्र में नहीं रुका बल्कि कर्नाटक तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। ये सब यात्रा के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से आने वाली 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज और तमाम वो लोग जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब के लोगों को अपने अपने धार्मिक संस्कार, उपासनाएं, धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता और उन पे उपासना करने का समान अधिकार है। तो ऐसे सभी लोगों से अपील है कि वो 12 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर बौद्धों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ लड़ाई लड़े और महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर, बीटी एक्ट रद्द कराकर बुद्धिस्टों को न्याय दिलाए। उसी के संबंध में आज ये आपके मीडिया के माध्यम से बात रखी जा रही है कि ये आंदोलन महाबोधि महाविहार, जिसकी लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? पहले तो ये इसलिए लड़ी जा रही है कि जैसे मस्जिद का प्रबंधन मौलानाओं के पास है, गिरजाघरों का प्रबंधन ईसाई पोप पास्टर के पास है, सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन गुरु सिखों के पास है और जैन मंदिरों का प्रबंधन जैन मुनियों के पास है, हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू पुजारियों के पास है, वैसे ही महाबोधि महाविहार का प्रबंधन संचालन बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। इस लड़ाई का पहला सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के साथ साथ बीटी एक्ट रद्द कराना और एक नई एक्ट बनाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। 2002 में यूनेस्को ने जब महाबोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज से सम्मानित किया और ये कहा कि महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों, विश्व के बुद्धिस्टों का केवल मात्र धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के मानव कल्याण का, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। उसी दिन से विश्व धरोहर के रूप में उसको स्थापित किया गया। तो यूनेस्को ने 2002 के निर्देशन में कहा था कि महाबोधि महाविहार परिसर जो आज कुल ही एकड़ जमीन में है, वो 1.5 किलोमीटर रेडियस तक, यानी वहां कोई मार्केट, कोई दुकान, कोई कॉलोनियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लेवल की साइट है। वो विश्व के तीसरे सबसे बड़ी आबादी का धार्मिक स्थल है, तो उसका रख रखाव, उसका सौंदर्य और उसका जो परिसर है वो बहुत ही आधुनिक होना चाहिए। उसके लिए यूनेस्को ने 2002 में 1.5 किलोमीटर रेडियस खाली कराने का जो प्रस्ताव दिया था, उस पे भी आज तक केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई। तो ये हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के साथ साथ
महाबोधि महाविहार की परिसर का जो दायरा है वो 1.5 किलोमीटर तक खाली कराकर उसे उसका आधुनिकीकरण किया जाए। उसी के साथ साथ एक और मांग थी कि 1606 ईस्वी में जब पहली बार महाबोधि महाविहार का केयरटेकर के तौर पे कुछ महंतों को वहां बर्मा और म्यांमार के लोगों द्वारा रखा गया, तो उस समय के इतिहास में 15,000 एकड़ जमीन करीब करीब महाबोधि महाविहार की थी। उस जमीन का स्थानांतरण कर मठ के नाम जमीन का अवैध कब्जा कर उसे प्लॉटिंग के नाम पे अलग अलग कॉर्पोरेटर को बेचा गया, अलग अलग बिल्डर्स को बेची गई, अलग अलग कॉलोनियां बनाई गई, यहाँ तक कि हजारों एकड़ जमीन मगध यूनिवर्सिटी को भी दान में दे दी गई थी। ये उसी का हिस्सा पर जमीन दान दे दी गई, पर उस दान का नाम मठ के नाम चढ़ा गया, जबकि जमीन महाबोधि महाविहार की थी। तो ये भी हमारी मांग रहेगी कि सरकार से कि 1606 ईस्वी से लेकर आज वर्तमान तक महाबोधि महाविहार की जमीन का रकबा क्या है, उसकी जमीन की कितनी आज क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल भी बौद्धों को बताया जाए और देश को बताया जाए कि महाबोधि महाविहार की 15,000 एकड़ जमीन का आज वर्तमान में क्या दशा है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी मांग और है, क्योंकि भारत में बहुत कम हमारे पास ऐसे विश्व धरोहर है जो पूरे विश्व के लिए शांति करुणा का प्रतीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक तो महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व की धरोहर है, यानी ये पूरे विश्व पटल का प्रतीक है, केवल एक राज्य का प्रतीक नहीं है, ना देश का प्रतीक है, बल्कि पूरे विश्व का प्रतीक है। ये चीज सरकार ध्यान दे। और दूसरा, विश्व के सबसे बड़ी आबादी यानी तीसरी सबसे बड़ी आबादी बौद्धों का धार्मिक स्थल है, और तीसरा बिहार सरकार का इकलौता सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। इसलिए केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से ये भी हमारी मांग रहेगी इस आंदोलन के साथ साथ कि उसका आज के दौर में आधुनिक विकास हो, इतना आधुनिक विकास हो कि वो दिखाई दे कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो विश्व पटल पे सबसे प्रमुख बौद्धिस्टों का धार्मिक स्थल है, वो दिखना चाहिए ऐसा। तो इन 5-6 मुद्दों के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और आने वाली 12 फरवरी 2026 को बड़े ही ताकत के साथ संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट होकर पहले बेटियां रद्द कराएंगे, फिर महाबोधि महाविहार मुक्त होकर बौद्धों को सौंपा जाए। ये मांग के साथ साथ आने वाले सभी उद्देश्य सरकार से धीरे धीरे मांग करके पूरे कराए जाएंगे। इसी के साथ ये आंदोलन आज भारत के बुद्धिस्टों का जन आंदोलन बन चुका है, जिसके माध्यम से पूरे देश के बौद्ध आज जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। बस वो इंतजार कर रहे 12 फरवरी 2026 का कि वो दिल्ली चले गए और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।